हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा के मैथ सीरीज में, जिसमें आज हम आपको चैप्टर 2 बहुपद के बारे में बताएंगे। तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर समझना होगा। चर और अचर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो बहुपद आपका चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। चर में आपके अल्फाबेट आ जाते हैं, जैसे एक्स, वाई, टी, यू, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। और अचर में संख्याएं आती हैं, जैसे 2, -√2, 1/3। ठीक है, मीन्स अचर में सब संख्याएं आती हैं। बहुपद के लिए 3 बातें जरूरी हैं। अगर किसी भी व्यंजक को पूछा जाए कि बहुपद है तो उसके लिए ये 3 बातें जरूरी होती है। पहला, पद सीमित होना चाहिए। सीमित से मतलब है कि आप उसे काउंट कर सको किस जगह, चाहे वो लाख, करोड़, किसी भी में हो। ठीक है। सेकंड, आपका गुणज वास्तविक संख्या हो, उसका जो भी गुणज हो वो वास्तविक संख्या हो। तीसरा, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो। हम उदाहरण से देखते हैं। 3x³ + 2x + 5। ठीक है, तो इसमें पद देखते हैं 1, 2, 3, यानी सीमित है। 3x³, 2x और 5। व्यंजक गुणज देख लेते हैं, आपका वास्तविक संख्या है 3, 2 और 5। ठीक है, घात भी देखते हैं, घात प्राकृतिक है 3 और x के पार कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो घात भी प्राकृतिक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक बहुपद हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब अगर बहुपद पूछता है तो व्यंजक लिख के बराबर 0 लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, वो आपका समीकरण बन जाता है। ठीक है, एक बात और, अगर हम इसी नंबर को किसी के बटे कर देते हैं, किसी नंबर के, जैसे 2 बटा कर दिया है 3x³ + 2x + 5। ठीक है, तो ये आपका अगर घात पे करेंगे तो -1 हो जाएगा, ऊपर करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है, अगर कोई संख्या बटे में पूछी हो तो आपका बहुपद नहीं होगा। देखो बच्चों, मैं कोई किताबी भाषा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ को समझो, रटो नहीं। अगर रटोगे आप मैथ को तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से और देख लेते हैं। है 3x² + 4x 1/2 -√3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पद, तो पद सीमित है 1, 2, 3। ठीक है, गुणज देख लेते हैं, वास्तविक संख्या है 3, 4 और √3। ठीक है, घात देख लेते हैं 2 और 1/2 है। तो देखो बच्चों, 1/2 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो व्यंजक दिया है वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए आपको तीनों बातें होना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। आगे चलते हैं, घात। चर की घात का अधिकतम मान क्या होता है, घात होता है। जो भी चर रहेगा उसका अधिकतम मान, जैसे उदाहरण है x⁴ + 2x² + 5। देखिए, घात यहाँ भी 4 है और यहाँ 2 है, लेकिन आपको क्या लेना है, अधिकतम मान। तो अधिकतम क्या है, यहाँ 4 है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, y⁵ + 2x³ + 2। तो यहाँ अधिकतम घात क्या है, 5 है। आपका चर कुछ भी हो सकता है, जैसे y, x, z। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो आपको बहुपद 3 तरह के हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। देखिए, आपको इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो। रेखिक बहुपद है तो इसमें क्या होता है, घात 1 होता है। ठीक है, व्यापक रूप इसका ax + b होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है। ये जरूर ध्यान दें, यहाँ a ≠ 0 होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, 2x - 4 और x + 1। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है, x की पावर 1 है। द्विघात बहुपद में घात कितनी होंगी, 2। जैसे नाम से ही पता चल रहा है द्विघात बहुपद है, तो इसमें घात क्या होंगे, 2 होंगे। व्यापक रूप क्या है इसका, ax² + b + c, जहाँ a क्या है, ≠ 0 है। ठीक है, तो ax की पावर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, + bx + c। तो एग्जाम्पल देखेंगे, 2x² + 4x + √2। ठीक है, तो x की पावर क्या है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल, x² + 2, यहाँ भी x की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात है मीन्स 3 बहुपद। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 होगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। ठीक है, आप इसे सही कर लेना, 3 होगा। व्यापक रूप क्या होगा, a x³ + b x² + cx + d, जहाँ a ≠ 0 होगा।
ठीक है। और फिर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। देखिए यहाँ x की पावर क्या है, 3 है। हमेशा अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है। आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा सुनिए, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अधिकतर 1 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपके MCQ भी आएंगे 20 नंबर के लिए, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। शून्य बहुपद और अचर बहुपद दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों की घात क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, लेकिन शून्य बहुपद केवल 0 को कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद केवल 0 को कहते हैं। देखो x की पावर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, यानी x की पावर 0 तो भी इक्वल टू 1, y की पावर 0 तो भी इक्वल टू 1 ही होता है। अचर बहुपद में इसका भी घात 0 होगा, लेकिन अचर बहुपद बाकी सभी संख्याओं को अचर बहुपद कहते हैं, जैसे -2, √2, 1/7, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके अचर बहुपद हो जाएंगे। तो चीजें आराम से समझिए, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शून्यक, इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन शून्यक से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं शून्य क्या होता है। बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद को शून्य बनाता है। आगे देखिए, जैसे बहुपद क्या है आपका 2x प्लस 3, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू -3 प्लस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। तो इसका शून्य क्या निकल के आया, -3/2। अब अगर मैं पहले बताई हूँ कि शून्य क्या होता है, बहुपद को शून्य बनाता है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, x का मान इस समीकरण में रखते हैं। 2x प्लस 3, तो x की जगह -3/2 रखा प्लस 3, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस तो 0। तो क्या हुआ, बहुपद इसका जो बहुपद है इसका शून्य -3/2 सही है। देखो बहुपद की जितनी घात होगी शून्य भी उतना होगा। जैसे कि अगर इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसका शून्य क्या आया है, 1 आया है। अगर इसी का 2 होता तो 2 घात वाली बहुपद होती, 2 घात वाली, तो उसका शून्य 2 आता। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, x के पावर x² - 4, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, आप इसको 0 कर देंगे तो x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू √4 हो जाएगा। तो x की मान यहाँ से क्या आया, +2 और -2। ठीक है, तो अगर आपका जैसा बहुपद होगा वैसा ही आपका शून्य आएगा। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, द्विघात बहुपद है तो 3 शून्य। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आता है। ठीक है, द्विघात बहुपद होता है, उसका जो ग्राफिक निरूपण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम परवलय वक्र कहते हैं। देखो यहाँ फिगर द्वारा बताए हैं, इस टाइप का अगर आपका कोई भी वक्र बनता है यू शेप में, ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह खुला है या नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो कौन सा वक्र कहलाएगा, परवलय वक्र कहलाएगा। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि एक साइड x अक्ष होता है और दूसरे साइड y अक्ष होता है। ठीक है, तो अगर ग्राफ में शून्य की संख्या पूछती है तो जो परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। देखो ये x अक्ष पे कट कर रहा है, कितनी जगह, 2 जगह, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो इसका शून्य क्या होगा, 2 होगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 में दिया गया। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ है बना हुआ है, तो इस स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं पुट किया है, लेकिन आपको आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में यही एक्सरसाइज दी हुई है। पहले में अगर पूछा जाए कि कितने शून्यक होंगे, तो इसमें क्या है आपके कि कोई स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक्स अक्ष पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें शून्यक 0 हो जाएंगे। इस फिगर में एक बिंदु पे आपका कट कर रहा है यहाँ, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर ग्राफ में एक्स अक्ष पे अगर कोई रेखा वक्र बन रही है तो कितनी बार कट करती है, ये ध्यान देना जरूरी है। इससे ही आप शून्य निकाल सकते हो। जैसे कि कर रहा है 1 2 3, तो इसके शून्य कितने, 3 है। इस फिगर में कितना है, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके शून्य 2 है। इसमें 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, आप अपने आंसर कमेंट में दो कि इन दोनों के कितने आंसर आएंगे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे करते हैं। देखो
नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको शून्यक और गुणकों के मध्य संबंध ये चीज निकालना है। ठीक है, तो आपका व्यंजक क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, शून्यक निकालना है तो आप मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये चीज आपको याद करनी रहेगी जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे है द्विघात बहुपद बनाना। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो आपको शून्यक का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और प्लस शून्य का गुणनफल। ये चीज आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए जिससे क्वेश्चन लगाने में आराम होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है अब प्रश्नावली 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध को सत्यापन की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखो ये आपका व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले क्या करना है, शून्यकों के लिए। ठीक है, पहले व्यंजक को बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 8 और इसकी गुणज क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 8। अब 8 का ऐसा गुणनफल निकालेंगे जिससे कि 2 आए, तो 4 गुणे 2 8 होता है। तो देखो 2 की जगह क्या रखेंगे, 4 और 2 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो और फिर से प्ले करो। ठीक है, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, तो माइनस है तो ये माइनस 4x हो जाएगा और ये प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर देखो इन दोनों जगह से क्या आपका कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो उसको ले लिए तो बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे है यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 को इधर बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। आप इसको मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अब सत्यता की जांच करनी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू माइनस 8। चिन्ह का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चिन्ह थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या है, शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या होता है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मान रखेंगे, अल्फा क्या आया था आपका 4 और बीटा क्या आया था माइनस 2, यहाँ b क्या है माइनस 2 है और a क्या है 1 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है आपका। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा और अल्फा का मान क्या है 4 है और बीटा का क्या है माइनस 2 है, सी का मान क्या है यहाँ माइनस 8 है और ए का 1, तो 4 इंटू 2 8 होगा और माइनस का सिंबल और ये 8 है। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है स्टेप बाय स्टेप कि आप अगर इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके कोई नंबर कट नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए कि जैसे आपको अगर एग्जामिनर चेक करता है तो वो चेक करते ही समझ जाए कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या चीज सॉल्व की हो, इससे आपके नंबर भी नहीं कट होते और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, जिससे वो आगे की भी कॉपी अच्छे से चेक करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये आपका व्यंजक दिया है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 4u कॉमन है, तो बचा क्या u प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 0, तो अब 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, तो u इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बटा कोई भी संख्या उसका भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है,
और यदि फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2। अब a को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। अब सत्यता की जांच करते हैं तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या है आपका 0 है और बीटा क्या है -2। यहाँ b क्या है -8 और a क्या है 4। तो इसको भाग देंगे तो ये -2 आएगा और ये आपका 0 किसी में ऐड करते हैं तो 0 वही सेम नंबर आएगा, तो ये -2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। ठीक है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो 0 इंटू -2 और 0/4। तो ये आपका दोनों गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, भाग देंगे तो भी 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है t² -15। अब इसका आपका शून्य भी ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। आप अपने आंसर कमेंट में करके बताएं और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर से आप फॉरवर्ड करें, फिर से आप उस वीडियो को पॉज करके देखें, समझे। मुझे उम्मीद है कि आप देखें समझोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको शून्यक निकालना था, बहुपद दिया हुआ था। इसमें क्या है, शून्यक दिया हुआ है और बहुपद निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है 1/4 और -1। तो आप पहले शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, देखो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। मैंने पहले ही बताया था द्विघात बहुपद के लिए क्या इक्वेशन था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आप पहले लिख लोगे दिया है जो दिया हुआ है, फिर इक्वेशन बना लोगे, फिर इसका वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है, जैसे x² - अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 वो रख लिया और अल्फा बीटा क्या दिया -1। चिन्ह का बहुत ध्यान देना है, अगर आपका चिन्ह थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, तो x² - x/4 -1। तो देखो इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपको आता ही होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। एलसीएम 4 होगा तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 आएगा, भाग देते हैं। पहले हम 4 का 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर इसमें 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये x ही रहेगा। यहाँ भाग देंगे तो 4 आएगा और फिर इसका 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन गया 4x² - x - 4। तो बहुपद आपका क्या आ जाएगा 4x² - x - 4। बहुपद में हमेशा ऊपर के पद लेते हैं, ठीक है, नीचे के पद को छोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका शून्यकों का योग क्या दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। तो पहले आप लिख दोगे दिया है, जो दिया है लिख दिया। फिर द्विघात बहुपद के लिए क्या चाहिए x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका x² प्लस √5, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है मैंने जिसमें शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। आप अपने आंसर कमेंट करके बताएं और अगर कोई भी दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करें। और अगर नहीं समझते तो आपको, अगर वीडियो से पढ़ते तो आपको पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद उसे लिखो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो एक बार आप वीडियो और देखो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।